हेलो फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। तो हम लोग अभी तक क्या पार्टनरशिप स्टार्ट कर चुके हैं और आज पार्टनरशिप का हमारा कौन सा डे है? तो आज पार्टनरशिप का हमारा है डे 3। डे 1 में हम लोग क्या पार्टनरशिप के बारे में देखे थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सीखे थे। कैपिटल अकाउंट और ये फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होता है, उस पर पूरा प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। यानी यूनिट 1 हम लोग क्या कर चुके हैं, पूरा का पूरा खत्म कर चुके हैं। अब हम यूनिट 2 में देखेंगे क्या, तो गुडविल। गुडविल क्या होता है? नाम सुनेंगे गुडविल का? तो गुडविल होता क्या है, गुडविल किसको बोलेंगे? आखिरकार गुडविल हम लोग किसको बोलते हैं? तो यहां पे क्या करें, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। क्या है? रेपुटेशन है किसका? फर्म का, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर्स ओवर एंड एबव द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। यानी कि क्या है ये गुडविल? क्या होता है? एक रेपुटेशन होता है किसी फर्म का या किसी कंपनी का। क्या होता है? किसी ब्रांड का क्या होता है? रेपुटेशन होता है। जो क्या गुडविल के कारण वो क्या होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट से वो क्या करता है, वो एबव कमा पाता है, एबव प्रॉफिट कर पाता है, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा पाता है, सुपर प्रॉफिट कमा पाता है। उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। जैसे आजकल के डेट में देखिएगा कि आईफोन जो है, वो आईफोन इतना महंगा क्यों बिक रहा है? आज के डेट में देखिएगा आईफोन इतना महंगा क्यों बिक रहा है? वो क्या कर रहा है, और वो साल में हर बार क्या करता है, उसका एक स्टेप ऊपर लेकर आ जाता है। जैसे इस साल क्या किया, 14 भी लेके आया, 15 भी लेके आ गया। तो और फिर भी उसके पीछे लोग पागल हुए हैं खरीदने के लिए, जबकि इतना महंगा देता है फिर भी। एंड्रॉयड उसे सस्ता आता है। तो ऐसा क्या है आईफोन में जिसके पीछे लोग पागल हैं? उसका एक गुडविल बन गया है मार्केट में। वो कुछ भी प्राइस देगा, लोग लेने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाते हैं, परचेज करते ही करते हैं। तो उसका जो क्या है, नॉर्मल, जैसे एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड क्या नॉर्मल प्राइस रख रहा है। एंड्रॉयड के हिसाब से अगर आईफोन का रेट देखा जाए तो क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, एंड्रॉयड ना खरीद करके क्या खरीद रहे हैं, आईफोन खरीद रहे हैं। क्यों? उसका एक मार्केट में गुडविल है। तो वो गुडविल के कारण वो क्या करते हैं, उनका प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा सेल हो रहा है आजकल के डेट में, लोग प्रेफर ज्यादा कर रहे हैं। क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों? क्वालिटी अच्छा दे रहे हैं वो, लुक अच्छा है फोन का, सिक्योरिटी अच्छा है उसका, यानी कुछ तो उसका एंड्रॉयड से अलग करने का कोशिश कर रहा है, तभी तो उसके पीछे लोग जा रहे हैं। तो उसका क्या है, एक मार्केट में क्या बना हुआ है, रेपुटेशन बना हुआ है मार्केट में, ठीक है, जिसके कारण वो नॉर्मल प्रॉफिट से एबव का प्रॉफिट वो क्या कर रहा है, कमा पा रहा है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में क्या हो रहा है, वो फ्यूचर में ऐसा एक्सपेक्ट होता है कि वो एबव द नॉर्मल प्रॉफिट वो क्या कर सके, अर्न कर सके। ठीक है, और देखते हैं गुडविल के बारे में क्या। अगर सिंपल मीनिंग में अगर बोला जाए गुडविल क्या है, तो गुडविल मीन्स कैपेसिटी टू अर्न द एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इन अ फ्यूचर। गुडविल मीन्स कैपेसिटी टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इन अ फ्यूचर, यानी फ्यूचर में वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा वो कमा सके गुडविल के कारण, उसको क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए और क्या बोला है इसमें गुडविल के बारे में। इन सिंपल टर्म, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर रिसॉर्ट टू ओल्ड प्लेस अगेन एंड अगेन। यानी कि क्या होता है, अगर आपका गुडविल अच्छा होगा, जैसे आप कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, अच्छा प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो कस्टमर का क्या होता है, विश्वास जगता है। और वो विश्वास ही क्या है, गुडविल है। वो एक विश्वास जो बना हुआ है, जिसके कारण से आपके पास जो पुराने कस्टमर है वो बार बार आ रहे हैं। वो किस कारण से, उनको सर्विसेज आप अच्छा दे रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हैं, तो उनको आप पे क्या हो गया, भरोसा हो गया है। तो उसके कारण से वो क्या करते हैं, बार बार आते हैं आपके शॉप पे। किसके कारण, गुडविल के कारण। ठीक है, और देखिए द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न सुपर प्रॉफिट इन अ फ्यूचर। गुडविल क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न सुपर प्रॉफिट। वो फ्यूचर में क्या हो सकता है, सुपर प्रॉफिट अर्न कर सकता है। ठीक है, इज बेसिकली व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म गुडविल। गुडविल मीन्स क्या, यहाँ पे सिंपली टर्म में क्या बोला, कैपेसिटी टू अर्न सुपर प्रॉफिट इन अ फ्यूचर। गुडविल के कारण क्या है, सुपर प्रॉफिट वो अर्न कर। जैसे आजकल आईफोन देखिएगा, तो वो क्या है, उसके पास वो कैपेसिटी ऐसा बना लिया कि वो आज सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है आईफोन। ठीक है,
गुडविल क्या है, तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको ना कि हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है। गुडविल क्या है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी फेल्ट। ना तो हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फिजिकली, उसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह लेकर के नहीं जा सकते फिजिकली रूप से। फिजिकली लेकर कैसे जाएंगे, जब हम उसको देख नहीं सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते, तो फिजिकली आप दूसरे जगह ले कैसे जा सकते हैं, ठीक है। बट इवन देन इट इज वेरी रियल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो क्या है, एकदम रियल है। वो किसके व्यू से, तो अकाउंटिंग के हिसाब से क्या है, गुडविल बहुत ही सही है, बहुत ही रियल है, ठीक है। इट इज नेसेसरी दैट इट हैज सम मॉनेटरी और सेलेबल वैल्यू, और उसका क्या है, गुडविल का क्या मॉनेटरी वैल्यू है, उसको हम गुडविल को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। गुडविल को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, तो उसका क्या मॉनेटरी वैल्यू भी है। द इम्प्लीकेशन ऑफ द टर्म ओवर एंड एबव इट इज दैट there is always a certain normal rate of profit earned by the simpler firm in the same locality. The excess profit earned by the firm may be due to its location advantage, better customer service, possession of the unique patent right, personal reputation of the partner for similar other reasons. The necessary for valuation of goodwill in the firm arises in the following cases. अब देखिए इसके बाद क्या है कि इसका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जैसे आपके पास कोई जमा जमाया क्या है, शॉप है, अगर आप उसको बेचना चाहें थे तो उसका क्या है, कुछ ना कुछ गुडविल होगा, तो वो क्या करेगा, आपसे वो शॉप परचेज करेगा विद द नेम, विद द प्लेसेस, ठीक है। तो वो क्या होता है, गुडविल के साथ बेचता है कि हमारे आपके पास क्या होंगे, पुराने कस्टमर आएंगे, वो मेरे चलते आएंगे, मेरा जो पीछे का जो रेपुटेशन बनाया हुआ है उसके कारण से क्या करेंगे, हमारे ओल्ड कस्टमर आपके शॉप पे आएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ पे करना पड़ेगा, और वो क्या होता है, गुडविल होता है, ठीक है। जैसे गुडविल का अगर बात किया जाए तो वो क्या होता है, नेटवर्थ से अगर ज्यादा कोई पे करने को तैयार है तो उसको क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक शॉप है, ठीक है, कोई एक शॉप है जिसका कि नेटवर्थ, कोई एक शॉप है जिसका नेटवर्थ 10 लाख है, ठीक है, और कोई जो है जिसको परचेज करने के लिए आया है, वो आपके जो शॉप का जो है वो कितना देने को तैयार है, वो आपको देने को तैयार है 11 लाख। तो आखिरकार जब आपका शॉप का नेटवर्थ 10 लाख है तो वो 11 लाख क्यों देने को तैयार है परचेजर, बताइए। तो यहाँ पे जो आपको जो 1 लाख जो एक्स्ट्रा दे रहा है, यहाँ पे जो आपको 1 लाख जो एक्स्ट्रा दे रहा है, वो 1 लाख एक्स्ट्रा किस चीज का दे रहा है, तो वो 1 लाख एक्स्ट्रा आपको गुडविल का दे रहा है। वो 1 लाख एक्स्ट्रा आपको किस लिए दे रहा है, तो गुडविल का दे रहा है। ये 1 लाख आपका क्या हो गया, गुडविल का वैल्यू हो गया, जो नेटवर्थ से ज्यादा पे करने को तैयार है, ठीक है। नेटवर्थ एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तो उससे जो नेटवर्थ से ज्यादा पे करने को तैयार है, और जितना ज्यादा जो पे करने को तैयार है नेटवर्थ से, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है गुडविल, ठीक है। अब गुडविल हम लोग कब वैल्यूएशन करते हैं, गुडविल हम लोग कब वैल्यूएशन करते हैं, तो गुडविल हम लोग वैल्यूएशन करते हैं कब, या तो हम जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करते हैं, चेंज करते हैं तब। अगर यहाँ पे देखिएगा कब करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर इज चेंज, जब हम प्रॉफिट रेशियो चेंज करते हैं, या फिर नया पार्टनर को क्या करते हैं, एडमिट करते हैं, न्यू पार्टनर एडमिट, या फिर कोई पार्टनर रिटायर या डेथ हो गया तो हम लोग करते हैं वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का, या फिर क्या होता है जब फर्म हम लोग डिजॉल्व करते हैं या फिर उसको क्या करते हैं, सोल्ड बेचते हैं, तब जो हम लोग क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग कब कब करते हैं, तो फर्स्ट हमारा कब हो गया, गुडविल का वैल्यूएशन कब करते हैं, जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करते हैं, चेंज करते हैं तब। और फिर क्या करते हैं, जब हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं फर्म में तब करते हैं। और फिर पार्टनर रिटायर या डेथ हो जाता है तब हम लोग करते हैं, या फिर फर्म को डिजॉल्व कर रहे हैं, या फिर फर्म को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप का, सॉरी गुडविल का क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने का कितना मेथड है बताइए, गुडविल निकालने का जनरली कितना मेथड है, गुडविल निकालने का कितना मेथड है, मेथड ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, बताइए गुडविल निकालने का कितना मेथड है? तो गुडविल निकालने का पहला मेथड हमारा कौन सा आता है? तो गुडविल निकालने का हमारा फर्स्ट मेथड आता है क्या? एवरेज मेथड। कौन सा मेथड आता है हमारा फर्स्ट? एवरेज मेथड। फर्स्ट मेथड हमारा है क्या? एवरेज मेथड। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड हमारा क्या है? कैपिटल मेथड। फोर्थ हमारा क्या है? एन्युटी मेथड। तो बेसिकली गुडविल का जो वैल्यूएशन करने का जो हमारा क्या है मेथड है वो क्या है? चार है। इसमें एक और आता है क्या? वो ऐसे मेजर अगर चार ही है, लेकिन एक और लिख लीजिए क्या? वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। तो ये हमारा क्या है? पांच मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं? गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो चार पांच जो मेथड है हमारा, इस पे क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हमारा क्या होगा? क्लैरिटी आएगा कि हम लोग गुडविल को कैसे निकालते हैं, ठीक है। गुडविल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसका वैल्यूएशन करेंगे गुडविल का। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग सबका सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर एवरेज मेथड का देखा जाए, अगर एवरेज मेथड से अगर फॉर्मूला एवरेज मेथड का देखा जाए, तो अगर हम यहाँ पे लिखवा दें, लिखवा ही देते हैं। फर्स्ट है हमारा क्या? एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज मेथड इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज मेथड का क्या फॉर्मूला है? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का हमारा फॉर्मूला होता है क्या? तो जो सम ऑफ द प्रॉफिट, जितना साल का हमको क्या किया है प्रॉफिट दिया हुआ है, उसका सम करके, जैसे मीन हम लोग निकालते हैं। सिंपल एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन। तो जो मीन का फॉर्मूला, जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, जितना नंबर का एवरेज निकालना है उसका टोटल करके जितना उसका नंबर होता है उससे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने का भी वही मेथड है क्या? तो सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स। तो इससे क्या निकालता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने का क्या फॉर्मूला? जस्ट मीन के जैसा, जैसे हम लोग सिंपल एवरेज निकालते हैं। कुछ साल का आपको क्या होगा? कुछ साल का प्रॉफिट देंगे, उस प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो कुछ साल का क्या करते हैं? वो प्रॉफिट देते हैं, उस प्रॉफिट से हम लोग क्या करते हैं? एवरेज को निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड का बात। सेकंड हमारा क्या आता है? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं? तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या निकालते हैं? एक तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट में हमको नेट किसका किसका होगा वो देखिएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है? एवरेज प्रॉफिट, जो कि अभी बताया कैसे निकलेगा। और इसमें फिर क्या निकालना पड़ता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। अब बताइए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे इसमें? अगर हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो नॉर्मल प्रॉफिट हम इसमें कैसे निकालेंगे बताइए? अगर हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे इसमें? तो नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है? टोटल कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं एनआरआर, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं क्या? सुपर प्रॉफिट।
अब इसके बाद निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा क्या हो गया सुपर प्रॉफिट। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो अब इसमें गुडविल कैसे निकालेंगे बताइए, तो अब इसमें गुडविल निकलेगा, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, नेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा, टोटल कैपिटल मतलब सारा चीज हमको क्या रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसमें भी गुडविल लिख लीजिए। इसमें गुडविल कैसे निकलेगा, अभी तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ही निकाले थे। इसमें क्या है, तो इसमें है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद फिर नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, गुडविल आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट हमको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्या, कैपिटल मेथड। थर्ड हमारा कौन सा है, कैपिटल मेथड। तो कैपिटल मेथड में हम लोग गुडविल का कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए, अगर कैपिटल मेथड में हमको गुडविल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कैपिटल मेथड बोलिए या कैपिटलाइजेशन मेथड बोलिए, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, लिख ही देते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, बताइए कैपिटलाइजेशन मेथड में कैसे गुडविल निकालेंगे बताइए। तो कैपिटलाइजेशन मेथड हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसमें निकालते हैं क्या, टोटल कैपिटल इंप्लॉयड, यानी सॉरी टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी फर्म का टोटल कैपिटल का वैल्यू कितना है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, टोटल कैपिटल, या फिर कैपिटल बोलिए या फिर कैपिटलाइज बोलिए, बात सेम ही है। टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, सबसे पहले हम लेंगे क्या निकालेंगे इसमें, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू। तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं इसको। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब अगर हमारा कैपिटलाइज वैल्यू निकल गया टोटल, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल कैसे निकालते हैं, तब हम इसमें क्या निकालते हैं, गुडविल। तब इसमें हम गुडविल निकालेंगे टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटलाइज और या फिर नेट एसेट्स। ठीक है, तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर क्या कर सकते हैं, नेट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कीजिए या फिर नेट एसेट्स को माइनस कीजिए। ठीक है, तो आप कुछ भी माइनस कर सकते हैं इसमें, आप आजाद है, जो क्वेश्चन में दिया है वो आप माइनस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया कैपिटल मेथड का। और कौन मेथड बचा हुआ है हमारा, एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड में हम लोग कैपिटल कैसे निकालेंगे बताइए, एन्युटी मेथड से हमको क्या निकालना है, एन्युटी मेथड से अगर हमको गुडविल निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताइए। आ जाइए इसको भी देख लेते हैं, एन्युटी मेथड। फोर्थ, इस पे ऐसे जनरली उतना क्वेश्चन आता नहीं है एन्युटी मेथड पे, फिर भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब बताइए एन्युटी मेथड में हम लोग कैसे निकालते हैं गुडविल। तो एन्युटी मेथड में जो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है हमारा, इसमें देखिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। तो इसमें हमको तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का जरूरत पड़ेगा,
सुपर प्रॉफिट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा हमको इसमें जरूरत पड़ेगा क्या, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर इसमें परचेज, सॉरी नंबर ऑफ ईयर इसमें परचेज नहीं, कम्युलेटिव जो हमको वहां पे क्या रहेगा, एक वैल्यू दिया रहेगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कुमुलेटिव परजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, या फिर इसको बोल सकते हैं परजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवीएफ। इसको आप लोग क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर मैथ में पढ़े होंगे, ठीक है। उसमें जो हम लोग क्या परजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं, उसी मेथड से ये भी क्या होगा, यहाँ पे कम्युलेटिव परजेंट वैल्यू हमारा निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो अब यहाँ पे हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे, तो इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, सुपर प्रॉफिट इनटू क्युमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, क्युमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। और यहाँ पे पीवीएफ निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या, 1/1 प्लस आई रेस टू एन। आई क्या है यहाँ पे, तो आई है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन हमारा है नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहां से आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद फिर सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। अब लास्ट हमारा कौन सा था, वेटेड एवरेज मेथड, तो उसको हम लोग क्वेश्चन पे बता देंगे, ठीक है। उसका कुछ मतलब कि अगर उसका देखिए अगर ओवरव्यू दे दें किसका, वेटेड एवरेज मेथड का, वेटेड एवरेज मेथड, तो इसमें जो गुडविल हम लोग निकालते हैं वेटेड एवरेज मेथड में, तो इसमें गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो इसमें हम लोग निकालते हैं क्या, प्रोडक्ट निकालते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, जितना भी हमारा क्या प्रोडक्ट का टोटल आया है उसको क्या करते हैं, जो टोटल वेट होता है उससे क्या करते हैं, उसको हम डिवाइड देते हैं। तो उससे हमारा क्या आ जाता है, सॉरी उससे गुडविल नहीं निकलता, उसमें हमको क्या निकलता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है। उसके बाद फिर गुडविल निकालने का सेम फॉर्मूला इसमें क्या है, तो वही वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, जैसे हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल करके नंबर ऑफ ईयर जो परचेज होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें वही करना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा तो आपको हम क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है, कि कैसे निकलेगा। अब इसके बाद देखिएगा हमारा यहाँ से क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो एक एक करके सारा क्वेश्चन देखेंगे, सारे मेथड पे है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, जो जितना हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ये कौन सा एग्जाम्पल नंबर 1, अब बताइए इसमें क्या क्या दिया हमारा। तो यहाँ पे देखिए, द पास्ट प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर्स का हमारा क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना कितना है, 50,000, 40,000, 52,000, 48,000 और 56,000, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर। यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको कितना दिया हुआ है, 4 ईयर परचेज। तो हमको क्या क्या चाहिए, किस मेथड से बोला है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोला है। यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल निकालने के लिए बोला है।
सिंपली हमको क्या क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। फर्स्ट हमको क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट चाहिए, पास्ट ईयर का, सॉरी प्रीवियस ईयर नहीं कर सकते, पास्ट ईयर का जितना भी साल का बोला है, पास्ट ईयर प्रॉफिट या लॉस, वो प्रॉफिट भी हो सकता है और वो लॉस भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट ही हुआ होगा, अगर हाथ से पीछे उसको, ऐसा तो है ना कि प्रॉफिट ही हुआ होगा। और दूसरा हमको क्या चाहिए, दूसरा हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ यहाँ पे, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया और नंबर ऑफ ईयर 5 हो गया हमारा। थर्ड हमको चाहिए नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो यहाँ पे 4 ईयर परचेज हमको ये भी दिया हुआ है। तो क्या हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट देखिए, पिछले 5 साल का हमको प्रॉफिट दिया हुआ है, पिछले 5 साल का हमको प्रॉफिट दिया, यानी कि 5 से हमको क्या करना है, डिवाइड देना है, और 5 साल का प्रॉफिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 50,000 प्लस 40,000 प्लस 52,000 प्लस 48,000 प्लस 56,000, ये दिया हुआ है। और इसको क्या करना है, हमको 5 से डिवाइड देना है। अब ऊपर वाले को टोटल को ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, 50,000, 40,000, 52,000, 48,000 और 56,000, 2,46,000 आ रहा है क्या, 2,46,000 डिवाइडेड बाई 5 कीजिए, कितना आ रहा है, 49,200। तो ये हमारा क्या निकला, 49,200 क्या निकला हमारा, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला, अभी गुडविल नहीं निकला, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गुडविल निकालते हैं। तो अब गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला है बताइए। तो गुडविल निकालने का क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज अब यहाँ पे आप ये नहीं क्वेश्चन में कंफ्यूज कीजिएगा कि ये 5 ईयर्स जो था ये इसके 5 साल का जो प्रॉफिट दिया वही है, 4 ईयर परचेज अलग है, 4 ईयर परचेज वाला ईयर को अलग रखिएगा, ये नहीं कि 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पड़ेगा, 4 ईयर परचेज यहाँ पे हमारा दिया हुआ है जो हमको चाहिए गुडविल के लिए, तो 4 साल का दिया हुआ है हमको। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 49,200, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, 4, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1,96,800। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गुडविल का वैल्यू आ गया कितना, 1,96,800। तो ये हमारा क्या हो गया, गुडविल निकल गया किससे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया गुडविल, गुडविल का वैल्यू हमारा ये हो गया 1,96,800। तो पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद गुडविल निकालते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कौन सा है, a firm of A, B and C has a total capital investment 4,50,000। यहाँ पे हम लोग क्या दिया हुआ है, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमको दिया हुआ है, यानी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया हुआ है कितना, 4,50,000। अगर हम हाईलाइट करें यहाँ पे तो हमको क्या किया हुआ है, टोटल कैपिटल हमको 4,50,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर एज अ, अब हमको यहाँ पे देखिएगा तो पिछले 4 साल का हमको क्या किया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ है कितना कितना, पहले साल का 70,000, दूसरे साल का 80,000, तीसरे साल का 1,20,000 और चौथे साल का हमारा 1,00,000, यानी कि हमारा 4 साल का यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हम लोग इससे क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करें, द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 15% हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व। अब यहाँ पे ये 15% हमको क्या दिया हुआ है, ये हमारा यहाँ पे 15% क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा जो 15% है यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये 15% हमारा है क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको दिया हुआ है
15%, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बिजनेस इट इज बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज। कितना ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज। ये 4 ईयर क्या था, पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया उसका दिया, इस पे ध्यान नहीं देना, ये हमको एवरेज प्रॉफिट में काम देगा और ये हमारा गुडविल निकालने में काम देगा, ठीक है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द ऑफ द पास्ट 4 ईयर इज एज फॉलो। अब हमको किस मेथड से निकालने के लिए बोला है गुडविल यहाँ पे, तो एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको क्या कहा है वहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट सॉरी सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल निकालने के लिए बोला है, तो निकाल लेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल निकालने के लिए किसका किसका नीड होता है, एवरेज प्रॉफिट का, नॉर्मल प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट का, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं गुडविल निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट। तो आइए एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल का हमको प्रॉफिट दिया कितना कितना, 70,000, 80,000, 1,20,000 और 1,00,000। यहाँ पे सारा का सारा क्या हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है, वही अगर लॉस दिया रहेगा तो क्या होगा, माइनस करेंगे उसको, ठीक है। और कितना, 4 साल के लिए, ठीक है। अब इसका निकाल लीजिए, 70,000, 80,000, 1,20,000 और 1,00,000, टोटल आता है 3,70,000। 3,70,000 को डिवाइड दीजिए 4 से, कितना आ रहा है, 92,500 आ रहा है क्या, 92,500 आ रहा है क्या गुडविल, सॉरी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 92,500। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकल गया, अब निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला बताए थे, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं क्या, टोटल कैपिटल इंप्लॉयड इनटू टोटल कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। टोटल कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब बताइए टोटल कैपिटल इंप्लॉयड कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमको 4,50,000 दिया, ये क्या दिया हुआ है हमारा, टोटल कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है। तो टोटल कैपिटल इंप्लॉयड 4,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4,50,000 का 15%, 4,50,000 गुने 15%, 67,500, 67,500। अब यहाँ पे हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, तो अब इसके बाद निकालेंगे क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट स्टेप हमारा इसमें क्या था, एवरेज प्रॉफिट निकालने का। सेकंड स्टेप हमारा इसमें था नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, और थर्ड प्रोसेस है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या, सुपर प्रॉफिट निकालने का। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, 92,500, नॉर्मल प्रॉफिट 67,500। अब इसको माइनस कर लीजिए, 92,500 माइनस 67,500, 25,000 आ रहा है क्या सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमको कितना मिल गया, 25,000। अब हमको बताइए गुडविल निकालने का क्या क्या जरूरत है, गुडविल निकालने के लिए। अब अगर हमको गुडविल निकालना है इसमें, तो फोर्थ स्टेप आता है क्या, गुडविल का। तो गुडविल निकालने के लिए क्या बोले थे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ऐसा बोले थे। अब बताइए सुपर प्रॉफिट कितना है, 25,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 3 साल। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब बताइए कितना हो जाएगा ये गुडविल हमारा, क्या गुडविल हमारा 75,000 होगा क्या, गुडविल हमारा कितना हो गया, 75,000। सुपर प्रॉफिट
25,000, नॉर्मल प्रॉफिट 67,500, एवरेज प्रॉफिट 92,500। तो हमको क्या सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या क्या निकालने का जरूरत पड़ता है? तो फर्स्ट हमारा आता है एवरेज प्रॉफिट, सेकंड आता है नॉर्मल प्रॉफिट, थर्ड आता है हमारा सुपर प्रॉफिट और फोर्थ आता है हमारा क्या? गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हमको गुडविल निकालने के लिए बोला तो हमको 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या बोला है, कैलकुलेट द गुडविल बाय एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट। अब इसमें हमको क्या बोला? एन्युटी मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो एन्युटी मेथड से गुडविल निकालने के लिए हमको किसका किसका नीड पड़ता है बताइए? एन्युटी मेथड से गुडविल निकालने का किसका किसका नीड पड़ता है? तो एक तो हमको सुपर प्रॉफिट का नीड पड़ता है। अगर सुपर प्रॉफिट निकालना तो सुपर प्रॉफिट अगर हम बात करें एन्युटी मेथड में तो हमको जो नीड पड़ता है फर्स्ट में क्या? सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है? तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि हमको यहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, इस जगह से स्टार्ट करके और हमको यहां तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 65,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड 12%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 5 ईयर्स इज 12%, इंटरेस्ट इज इतना। यानी कि जो हम पीबीएफ का बात कर रहे थे, जो इसमें क्या होता है कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू का हमको जो नीड पड़ता है वो हमको यहाँ पे दिया हुआ है। फाउंडेशन स्टेज पे हमको ये दे देते हैं, अगर नहीं देते तो हम लोग इसको क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे हमको क्या इंटरेस्ट 12% दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट हमको क्या 12% दिया हुआ है। और उसके बाद हमको कितना साल के लिए निकालने के लिए बोला था ये? तो एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट 65,000, कैपिटल एम्प्लॉयड इतना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ₹1 फॉर 5 ईयर्स। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए बोला है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12/100 इंटू एन कितना है 5। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाता है 0.12 तो 1.12 डिवाइडेड बाई 1 कीजिएगा तो आपका ये फिगर आ जाएगा, ये सेम फिगर आ जाएगा ये वाला। यहाँ पे दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहता तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट का, नॉर्मल प्रॉफिट का। अगर क्वेश्चन में देखिएगा तो हमको एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट निकालने की हमको जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे देखिएगा तो हमको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है सीधा, एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 65,000। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। ये हमारा क्या है? एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है हमारा। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो हमको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का? तो एवरेज प्रॉफिट हमको कितना दिया हुआ था? 65,000। और दूसरा हमको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बताया था? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमको कितना दिया हुआ है? 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, 4 लाख का 12% निकाल लीजिए 48,000। तो यहां पे हमारा क्या नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया कितना? 48,000। एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या आता है? सुपर प्रॉफिट मेथड का। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 65,000 माइनस 48,000,
कितना आ जाएगा बताइए? 17,000। तो ये 17,000 हमारा क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया 17,000। अब इसके बाद क्या करेंगे? गुडविल निकालेंगे। तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है? गुडविल का, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड बोलिए, एनएटी मेथड बोलिए, 4 स्टेप से तो गुजरना ही पड़ेगा आपको। इसमें क्या होता है गुडविल में? सुपर प्रॉफिट इनटू क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। जो कि हमको क्या किया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट अभी हम लोग निकाले कितना? 17,000। यहाँ पे नंबर ऑफ एन्युटी में नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग नहीं लिखते, इसमें कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू लिखते, जो कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे वो हम आपको यहाँ पे बता दिए। पीवीएफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, 3.60477 3.60477। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17,000 को 3.60477, ये आता है 61,281। 61,281.192, यानी कि अप्रोक्स इसको रखा जाए कितना? 61,281। तो ये हमारा क्या गया? हमारा गुडविल आ गया। तो एन्युटी मेथड से भी हम लोग गुडविल निकाल लिया। कैसे निकाले एन्युटी मेथड से गुडविल? अगर एन्युटी मेथड से गुडविल निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नीड तो इसमें जनरली दो चीज क्या है? किसका? तो सुपर प्रॉफिट का और ये क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का। अगर ये दो चीज दिया रहेगा तो डायरेक्ट गुडविल निकालेंगे। अगर नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे तो गुडविल हमको दिया हुआ था, सॉरी प्रॉफिट दिया हुआ था हमारा एवरेज प्रॉफिट, तो हमको एवरेज प्रॉफिट निकालने का नीड नहीं पड़ा। नहीं तो उसके लिए हमारा क्या था? पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का हमारा क्या हो जाता? कुछ प्रॉफिट लॉस चाहिए होता हमको, तब फिर हम उससे क्या करते? एवरेज प्रॉफिट निकालते, लेकिन दिया हुआ था। फिर हम लोग क्या किए? नॉर्मल प्रॉफिट निकाले। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इंप्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, वो भी दिया हुआ था, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिए। उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकाले। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद क्या किए? गुडविल निकाले। ठीक है, पहले एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर गुडविल। ये किस मेथड से निकाले? तो एन्युटी मेथड से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोग कितना मेथड कंप्लीट कर चुके हैं? तो यहाँ पे हम लोग क्या? एवरेज प्रॉफिट हो गया हमारा, सुपर प्रॉफिट हो गया हमारा, एन्युटी मेथड भी हो गया हमारा। दो मेथड और बचा है, आइए देखते हैं आगे, वो भी आ जाएगा, उस पर भी क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसको देखिए क्या करें। द नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ अ फर्म, द नेट tangible assets of a firm are worth 4,10,000 and average profit of last 4 year amount to 60,000. Find out the value of goodwill under capitalization method. Reasonable return on capital invested is 12%. अब बताइए इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमको नीड है निकालने का। इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमको क्या करना है, इसमें निकालना पड़ेगा। बताइए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे ये क्या दिया है? नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ अ फर्म आर वर्थ 4,10,000। ये क्या दिया हुआ है हमारा? बताइए तो ये हमारा दिया हुआ है क्या? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स हमारा दिया हुआ है, और ये हमारा 60,000 क्या दिया हुआ है? बताइए 60,000 ये क्या दिया हुआ है? तो इसको पढ़िए यहां से, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स अमाउंट टू 60,000। एवरेज प्रॉफिट भी हमको दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? ये 12% क्या दिया हुआ? बताइए तो ये 12% हमारा दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट मिल गया, नेट एसेट्स मिल गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल गया। तो बताइए क्या कैपिटल मेथड से हम लोग क्या गुडविल निकाल लेंगे? किस मेथड से बोला है? कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो बताइए गुडविल निकाल जाएगा क्या कैपिटलाइजेशन मेथड से? आइए निकालते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकालते हैं? तो टोटल कैपिटल इंप्लॉयड ऑफ अ फर्म निकालते हैं हम इसमें।
टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म निकालते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें क्या करते हैं, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है उसको माइनस करते हैं या फिर नेट एसेट्स को माइनस करते हैं, यही करते हैं। तो पहले फर्म का जो जितना भी कैपिटलाइजेशन वैल्यू होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगा, वो और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब देखिए, तो फर्स्ट स्टेप इसमें होता है क्या, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म का पूरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का क्या बताए थे, तो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या एवरेज प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया है, हाँ कितना, 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, निकाल लीजिए इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 60,000 1200 निकाल लीजिए, 60,000 का 12%, सॉरी 60,000 डिवाइडेड बाई 12%, कितना आ रहा है बताइए, 5 लाख आ रहा है क्या, क्या 5 लाख आ रहा है टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, रुपीज 5 लाख। अब बताइए हमको टोटल कैपिटलाइज वैल्यू पता चल गया, नेट एसेट्स हमको पता चल गया, तो क्या हमारा गुडविल निकल जाएगा क्या, तो क्या हमारा कैपिटलाइज वैल्यू से हमारा गुडविल निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा। तो आइए गुडविल निकाल लेते हैं, ये हमारा 2 स्टेप में खत्म हो गया यहाँ पे। अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया रहता तो पहले हमको इसमें क्या करना पड़ता, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता, तो एक स्टेप और बढ़ जाता। तो इसमें गुडविल के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसमें एक और हम बोले थे क्या, नेट एसेट्स, ये बोले थे, दोनों में से जो भी दिया रहेगा उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल कैपिटलाइज वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं कितना, 5 लाख। अब बताइए नेट एसेट्स हमारा क्वेश्चन में कितना दिया है, 4,10,000, तो 4,10,000 को माइनस कर देंगे इसमें, तो हमारे यहाँ पे गुडविल कितना आ जाएगा, 90,000 गुडविल आ गया हमारा। किस मेथड से, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से हमारा क्या आ गया, गुडविल आ गया कितना, 90,000। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट से भी सेम गुडविल आएगा, सुपर प्रॉफिट से सेम गुडविल आएगा, या कैपिटलाइज वैल्यू से सेम गुडविल आएगा, ऐसा नहीं है, सबसे डिफरेंट डिफरेंट आंसर आता है, सेम गुडविल नहीं आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे मेथड से करने जाएंगे तो उससे दूसरा गुडविल आएगा। हर मेथड से गुडविल क्या आता है, डिफरेंट आता है, सेम नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटलाइज मेथड भी खत्म कर लिया, कैपिटलाइजेशन मेथड से भी गुडविल क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल कौन सा मेथड से है। अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल खत्म हो गया हमारा, यहाँ पे एग्जाम्पल खत्म हो गया और क्या आ रहा है, इलस्ट्रेशन आ गया। तो एग्जाम्पल का पार्ट हम लोग कवर कर लिए। तो एग्जाम्पल के पार्ट कवर करने के दौरान में हम लोग कितना मेथड प्रैक्टिस कर लिए हैं बताइए, आई मीन लगता है 1 मेथड छोड़ करके सारा हो गया है, वेटेड एवरेज मेथड छोड़ करके। तो अभी हम लोग क्या इसको कैपिटलाइज मेथड कर ही दीजिए इसको। कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब एक हमारा क्या रह गया था, वेटेड एवरेज मेथड, तो इसको हम लोग उसी इलस्ट्रेशन में सीख लेते हैं, ठीक है। अभी जो इलस्ट्रेशन 1 है इस पर भी हम लोग जितना भी मेथड किए हैं वो सारे मेथड का हम लोग इस पर करेंगे, ठीक है। यानी सारे मेथड इस पर ट्राई करेंगे, एक ही क्वेश्चन पे सारे मेथड से कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आपको बताते हैं कि सारे मेथड से गुडविल क्या आता है, सेम चीज के लिए अलग अलग आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा, 2 पार्टनर है, ली एंड लॉसन, ली एंड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप,
मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इक्वल था, 1/2 दोनों का था। दे एग्री टू टेक हिक्स एज 1/4 पार्टनर। अब एक क्या कर रहा है, नया पार्टनर को ऐड करना चाह रहा है, कितना शेयर के लिए, तो 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। फॉर दिस इट वॉज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब इसके लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, गुडविल को निकालना पड़ रहा है, वैल्यू, गुडविल का वैल्यू पता करना पड़ रहा है ना। अब बताया था गुडविल का हम लोग कैलकुलेट कब कब करते हैं, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तब, या फिर कोई पार्टनर, नया पार्टनर को ऐड करते हैं फर्म में, या फिर कोई रिटायरमेंट लेता है, या फिर किसी पार्टनर का डेथ हो गया, या फिर हम लोग क्या करते हैं, फर्म को बेचते हैं, या फिर फर्म को क्या करते हैं, खत्म करना चाहते हैं, डिसोल्यूशन करना चाहते हैं, डिजोल्व करना चाहते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, नया पार्टनर को ऐड कर रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुडविल को वैल्यू करना चाह रहा है कि हमारा गुडविल कितना है, ठीक है। ठीक है, गुडविल निकाल लेंगे। अब कौन सा मेथड से यहाँ पे बोला है क्या, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉलोइंग वेरियस मेथड। तो हम लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, मतलब सारा मेथड ही हम लोग इसमें करेंगे। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, फोर्थ हमारा कौन सा हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन मेथड, और फिफ्थ हमारा क्या है, एन्युटी मेथड। यानी इसको हम लोग 5 मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए हमको क्या क्या नीड पड़ेगा, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट का नीड पड़ेगा, और जितने साल का प्रॉफिट दिया रहेगा उतने से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने साल का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, 2019 का दिया हुआ है, 2020 का दिया हुआ है, 2021 का दिया हुआ है, 2022 का, यानी कितने साल का, 4 साल का हमको यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है। और सारा का हर साल क्या हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से पहले गुडविल कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट के लिए हमको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट का नीड पड़ेगा, तो कितना है, 1,20,000, 1,25,000 और 1,30,000, 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000 और कितना था, 1,50,000। 4 साल है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब निकालिए इसको, 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 4, ये आता है 1,31,250। कितना आ रहा है, 1,31,250, 1,31,250 सही निकला ना, 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, 1,50,000, 5,25,000 डिवाइडेड बाई 4, 1,31,250। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल के लिए क्या क्या जरूरी होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड में, तो एवरेज प्रॉफिट का नीड पड़ेगा, और दूसरा नंबर ऑफ ईयर परचेज का, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा इसमें कितना दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑन 31/12/2022 कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मेसर्स ली एंड लॉसन 5 लाख, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 20%। अब यहाँ पे हमको क्या किया है कि एक चीज नहीं दिया हुआ है जिसको कि हमको नीड पड़ेगा, ये तो एवरेज प्रॉफिट में भी नीड पड़ेगा, और दूसरा हमको सुपर प्रॉफिट में भी नीड पड़ेगा, और तीसरा हमको क्या पड़ेगा, वेटेड एवरेज में भी नीड पड़ेगा। तो हमको इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, अगर हम लोग को सारा मेथड से अगर कैलकुलेट करना है तो इसके बिना हमको काम नहीं चलेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज का। तो हम लोग यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए
एज्यूम नंबर ऑफ ईयर परचेज इक्वल टू 3 ईयर्स। हम लोग एज्यूम कर लिए, इस क्वेश्चन के लिए एज्यूम कर लिया, ठीक है। इसमें नहीं दिया हुआ है, हमको नीड पड़ेगा उसका, तो उसके बिना तो होगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ठीक है। सारे क्वेश्चन में हम लोग इतना ही से लेकर के चलेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में सारे मेथड पे। तो 3 साल, तो 1,31,250 गुने 3, 1,31,250 गुने 3 आता है हमारा 3,93,750, 3,93,750। तो ये हमारा क्या हो गया, गुडविल निकल गया। किस मेथड से, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमारा गुडविल निकल गया कितना, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमारा यहाँ पे गुडविल निकल गया 3,93,750। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सेकंड मेथड से करेंगे, कौन सा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि अभी तक आप इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो इसको केयरफुली ध्यान से देखिएगा। सेकंड मेथड हमारा आता है यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, कितने कॉलम का, तो 4 कॉलम का हमको यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा, जिसको कि आप लोग बना लीजिए। फर्स्ट में आ जाएगा आपका ईयर, सेकंड में आ जाएगा आपका जो प्रॉफिट दिया हुआ है जितने साल का, और आपका थर्ड कॉलम में आ जाएगा क्या, इसमें हम लोग निकालेंगे वेट, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग लिखिएगा ईयर, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, और यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, वेट, और यहां पे लिखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, तो अगर इसको हम लोग अगर फर्स्ट कॉलम, इसको सेकंड कॉलम, इसको थर्ड कॉलम और इसको फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड कॉलम इंटू थर्ड कॉलम करना है, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट और वेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो हमको जो प्रॉफिट दिया हुआ है जितने साल का वो लिख लेते हैं, 2019 से 2022 तक का दिया हुआ है। 2019 में कितना प्रॉफिट है, 1,20,000। 2020 में कितना प्रॉफिट है, 1,25,000। 2021 में 1,30,000 और 2022 में 1,50,000, इतना ही है ना, 1, 20, 25, 35, 50। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग वेट कैसे निकालेंगे बताइए, वेट, ये चीज तो हमको क्या था, ये चीज हमारा जो था ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये चीज जो है ये चीज हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पे, प्रॉफिट और ईयर। अब वेट कैसे निकालेंगे, तो वेट यहाँ पे हम लोग निकालते हैं जिसका ज्यादा, जिस साल का ज्यादा प्रॉफिट है उसको हम लोग देते हैं ज्यादा वेट, जिस साल का ज्यादा प्रॉफिट है उसको हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा वेट देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो इस सब में 2022 का क्या है, ज्यादा प्रॉफिट है, कितना, 1,50,000। ये कितना साल का हमको दिया हुआ है, 4 साल का, तो ज्यादा से ज्यादा वेट कितना हो सकता है, 4, यानी मैक्सिमम 4 वेट हो सकता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगर अगर 5 साल का प्रॉफिट दिया रहा था तो मैक्सिमम वेट 5 जाता है, यानी जितने साल का प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है उतना मैक्सिमम वेट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1,50,000 सबसे ज्यादा वेट है, तो हम इसको सबसे ज्यादा वेट देंगे कितना, 4 दिए, और सबसे कम प्रॉफिट उसको हम लोग सबसे कम वेट देंगे। अब देखिए सबसे कम इसमें कौन सा है, सबसे कम 1,20,000, तो इसको हम लोग 1 नंबर देंगे,
उसके बाद आता है नंबर 1,25,000 का, तो इसको हम लोग 2 देंगे। उसके बाद आता है 1,30,000, इसको हम लोग वेट 3 देंगे। 1,50,000 मैक्सिमम वेट है, तो इसको हम लोग 4 वेट देंगे। तो वेट कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम वेट, ठीक है। यानी कि सबसे छोटा यानी सबसे कम प्रॉफिट तो उसको सबसे कम वेट देंगे, फिर उससे बड़ा है उसको उससे ज़्यादा वेट देंगे, फिर उसको उससे ज़्यादा देंगे, ठीक है, सीरियली वाइज। यानी 1,20,000 सबसे कम वेट था तो इसको हम लोग, सबसे कम प्रॉफिट था तो इसको 1 दिए। उसके बाद 1,25,000 था तो उसको 2 वेट दिए। फिर 1,30,000 है, इसको 3 वेट दिए। 1,50,000 4 वेट दिए। अब यहाँ पे क्या करना है? प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करना है। तो 1,20,000 इंटू 1 कीजिएगा तो कितना आएगा? 1,20,000 ही आएगा। उसके बाद 1,25,000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2,50,000। फिर 1,30,000 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3,90,000। और 1,50,000 को 4 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 लाख। ये आ जाएगा कितना हमारा? 6 लाख। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि प्रोडक्ट का और वेट का क्या कीजिए? टोटल कीजिए। यहाँ पे प्रोडक्ट का और वेट का दोनों का क्या कीजिए? टोटल कीजिए। फॉर्मूला अगर याद होगा वेटेड मेथड से अगर निकालना है तो क्या करते हैं? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल वेट करते हैं। तो प्रोडक्ट का टोटल निकालिए, 1,20,000 इन प्लस 2,50,000 प्लस 3,90,000 प्लस 6 लाख इज इक्वल टू 13,60,000। 13,60,000। अब बताइए 13,60,000 प्रोडक्ट का टोटल आ गया। अब वेट का टोटल निकालिए, कितना आ जाएगा? 4 3 7 और 2 9 1 10। टोटल वेट हमारा कितना आ गया? 10। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? प्रॉफिट निकालना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए हमको क्या क्या? तो टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट। अब बताइए टोटल प्रोडक्ट कितना था? 13,60,000। टोटल वेट कितना है? 10। कितना आ गया? 1,36,000। ये हमारा क्या आ गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? गुडविल। अब इसके बाद हमारा निकलेगा गुडविल। तो गुडविल निकालने का सेम जैसे एवरेज में निकालते तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट अभी निकाल रहे हैं 1,36,000 गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी हम लोग एज्यूम किए कितना? 3 साल। 3 साल एज्यूम किया था ना नंबर ऑफ ईयर? हाँ 3 साल एज्यूम किए हैं। इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एज्यूम किए कितना? 3 साल। अब 1,36,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है? 1,36,000 इंटू 3 4,08,000। 4,08,000। हमारा गुडविल कितना निकल गया? 4,08,000। किस मेथड से निकला है हमारा? ये 4,08,000 हमारा किस मेथड से निकला गुडविल बताइए? तो ये 4,08,000 हमारा वेटेड एवरेज मेथड से निकल गया हमारा गुडविल। अब अगर यहीं पे आप कंपैरिजन कीजिएगा तो वेटेड एवरेज से हमारा कितना प्रॉफिट आया? गुडविल आया 4,08,000। एवरेज प्रॉफिट से कितना गुडविल आया? 3,93,750। डिफरेंस है, यानी गुडविल सेम नहीं आता है कोई भी मेथड से। सारे मेथड से अलग अलग गुडविल आएगा। बाकी मेथड भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो 2 मेथड हम लोग कर लिए। अब थर्ड मेथड हम लोग करने जा रहे हैं, कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बताइए सुपर प्रॉफिट मेथड हमको किसका किसका नीड पड़ेगा? तो फर्स्ट हमारा एवरेज प्रॉफिट का नीड पड़ेगा। फर्स्ट हमको किसका नीड पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी हम लोग ऊपर कैलकुलेट किए, देखिए, तो बार बार निकालने का तो कोई जरूरत है नहीं। 1,31,250 तो वो तो सेम ही आएगा हर में। तो 1,31,250। और दूसरा हमको किसका नीड पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट का।
फॉर्मूला याद रखिएगा तभी पता चलेगा कि हमको किसका किसका निकालना पड़ता है। अब बताइए नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या क्या नीड पड़ेगा, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब आइए क्वेश्चन में देखते हैं दिया हुआ है या नहीं। तो क्या यहाँ पे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो कितना दिया हुआ है, 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मेसर्स ली एंड लॉसन का कितना दिया हुआ है, 5 लाख। यहाँ पे रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 20%, यानी कि एनआरआर भी हमको दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है। तो 5 लाख और 20%, तो हमको मिल गया नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या क्या होता है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब बताइए टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 20%, तो 5 लाख का 20% निकाल लीजिए, 1 लाख। तो 1 लाख हमारा क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लोग क्या निकालते हैं थर्ड स्टेप में, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो थर्ड स्टेप में क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट माइनस, सॉरी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट भी हमको पता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हमको पता है, तो क्या सुपर प्रॉफिट नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो 1,31,250 माइनस 1 लाख, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 31,250। अब बताइए सुपर प्रॉफिट पता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है, तो क्या हमारा गुडविल नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो फोर्थ मेथड हमारा आता है क्या, गुडविल निकालने का। तो गुडविल में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट कितना निकाले, अभी निकाले 31,250। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल एज्यूम किए हैं, तो 31,250 गुने 3 करो, कितना आता है, 93,750। 93,750। तो अब आप बताइए कि हमारा सुपर प्रॉफिट से गुडविल कितना आ रहा है, 93,750। तो 3 मेथड तो अभी तक हम लोग ट्राई कर चुके, कौन कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब 2 मेथड और ट्राई करना है, तो 2 मेथड और देखिए। और जो 2 मेथड हमारा बचा हुआ क्या, एक कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड और नाउ द फोर्थ मेथड इज, अब देखिए हमको सारा चीज पता हो गया है, अब निकालने में हमको टाइम नहीं लगेगा। अब बताइए अब हम कौन सा मेथड से करने जा रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, तो कैपिटलाइजेशन मेथड हमको क्या इसका नीड पड़ता है, तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, उसका नीड पड़ेगा, और फिर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आइए टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म पहले निकाल लेते हैं। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना, 1,31,250, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें भी तो नीट पर ही था, 1,31,250। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20%। अब निकाल लीजिए, 1,31,250 डिवाइडेड बाई 20%, 6,56,250 रुपीज, 6,56,250। टोटल कैपिटलाइज वैल्यू पता चल गया, तो हमारा क्या गुडविल नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो आइए देखिए गुडविल निकालते हैं इसमें भी। तो क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड।
अब यहाँ पे बताइए, हमको तो दोनों चीज पता है। टोटल कैपिटलाइज वैल्यू कितना है, 6,56,250। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, अभी नॉर्मल प्रॉफिट इसमें निकाले थे, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना था, 5 लाख। तो इसमें 5 लाख माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 1,56,250। ये हमारा क्या हो गया, कैपिटलाइज वैल्यू से हमारा गुडविल निकल गया। अब एक लास्ट मेथड हमारा कौन सा रह गया, एन्युटी मेथड, उसको भी कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस एग्जाम्पल को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। थोड़ा सा और, इतना में आ जाएगा। अब जो हमारा लास्ट बचा, लास्ट मेथड कौन सा बचा, एन्युटी मेथड, फिफ्थ मेथड। एन्युटी मेथड। अब बताइए एन्युटी मेथड में हमको किसका किसका नीड पड़ता है, तो एक तो सुपर प्रॉफिट का और दूसरा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का नीड पड़ेगा हमको, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जिसको बोलते हैं। तो आइए दोनों निकाल लेते हैं इसमें। तो एन्युटी मेथड में गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, सुपर प्रॉफिट इनटू पीवीएफ लिख दीजिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या फिर वही कम्युलेटिव, जो भी लिखना आपको वो लिख लीजिए। अब बताइए सुपर प्रॉफिट हमारा कितना था, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट हम कितना निकाले थे, 31,250। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना था, 31,250। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमको दिया है क्या क्वेश्चन में, देखिए तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इसमें हमको दिया है, नहीं दिया है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर हमको इसमें नहीं दिया है तो यहाँ पे देखिएगा क्या कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या, हाँ। और नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग कितना एज्यूम किए हैं, 3। तो क्या हम लोग का पीवीएफ नहीं निकल जाएगा क्या, 20% और 3। तो अगर हमको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है तो उसको बताए थे, क्या बताए थे, 1/1 प्लस i⁻n, यानी ये फॉर्मूला बताए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 20%, 20/100 कीजिए इसको। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, 3 था। तो 1/i कितना हो जाएगा, 20/100 की जगह तो 0.2 आ जाएगा, यानी कि 1.2, और इसको 3। अब देखिए क्या करना है, 1.2 कैलसी पे टाइप कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और 2 बार इक्वल्स टू प्रेस कीजिए। तो कितना आ रहा है, 1/1 प्लस 728। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ रहा है बताइए, 1 डिवाइडेड बाई 1/1.728, ये आ रहा है हमारा 0.578। पीवीएफ निकल गया हमारा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए उतना से, 0.578 से कितना आ जा रहा है, 31,250 गुने 0.578, ये आ रहा है 18,62.5, यानी कि 18,063 कर लीजिए इसको अप्रॉक्स, 18,063 अप्रॉक्स। अब बताइए हमको कि एन्युटी, मिट क्यों रहा है, अब बताइए हमको यहाँ पे एन्युटी मेथड से गुडविल कितना आ जाए, 18,063। कैपिटलाइजेशन मेथड से हमारा गुडविल आया 1,56,250। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमारा गुडविल आया 93,750। और फिर ये कौन सा मेथड था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमारा गुडविल आया 4,08,000। और एवरेज प्रॉफिट से हमारा गुडविल आया 3,93,750। अब यहाँ पे देखिए कि सारे मेथड से हमारा गुडविल का वैल्यू अलग अलग आया है। यानी अगर हम गुडविल निकाल रहे हैं तो सारे मेथड से तो हमारा गुडविल सेम आना चाहिए था,
लेकिन ऐसा नहीं है, सारे मेथड से आपका गुडविल अलग अलग आता है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि सारे मेथड से हमारा गुडविल क्या आएगा, सेम आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे मेथड से गुडविल नहीं सेम आता है। ये सारे मेथड से क्वेश्चन कराने का यही मेरा मकसद था, बताना था कि सारे मेथड से गुडविल का वैल्यू अलग अलग आता है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 1 हमारा कंप्लीट हो गया कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ, यानी सारे मेथड के साथ। एक ही क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, सारे मेथड से कर लिया, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर लिए, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का टेबल बताया, उसके बाद फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाले 1,36,000, फिर गुडविल निकाले 4,08,000, और उसके बाद फिर थर्ड मेथड में सुपर प्रॉफिट मेथड निकाले, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, फिर गुडविल। फिर कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग क्या किए, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकाले, उसके बाद उसमें टोटल कैपिटल इंप्लॉयड को माइनस किए, तो हमारा क्या गया, गुडविल आ गया 1,56,250। फिर एन्युटी मेथड से क्या किया, गुडविल निकाले, तो सुपर प्रॉफिट हमको ऑलरेडी पता था, ऊपर निकाल चुके थे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इसमें नहीं दिया था, तो वो हम लोग निकाले यहाँ पे, वो बता दिया कैसे निकालेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, उसका गुडविल निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द राठौर। अब ये जो बिजनेस है कौन कैरिड कर रहा है, राठौर कैरिड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या निकालने के लिए बोला है, पहले तो हम लोग नीचे इसका पढ़ेंगे, उसके बाद बीच का डिटेल पढ़ेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट ऑन द बिजनेस कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। 5 year purchase of super profit of the business calculated on the average profit of the last 4 year, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं पूरा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, किस मेथड से बोला है, तो यहाँ पे हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और हमारा जो है वो पिछले 4 साल का हमको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2019 में 40,000 का प्रॉफिट हुआ, 20 में 36,000 का प्रॉफिट हुआ, 2021 में लॉस हो गया 6,000, इसको हम अलग कलर से हाईलाइट करेंगे, लॉस हो गया, ठीक है। फिर 2022 में प्रॉफिट हो गया कितना, 50,000। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट के लिए और क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए और हमको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया हुआ है कितना, 1,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिए यहाँ पे क्या क्या है, मार्केट रेट 10% और रेट ऑफ रिस्क रिटर्न 2%, यानी ये एनआर के लिए हम लोग, ये एनआर के लिए ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि 12%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, 12%। और ये लास्ट में क्या दिया, रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयड ऑफ द प्रोप्राइटर इफ इट इज नॉट इंगेज्ड इन द बिजनेस। अब यहाँ पे क्या हो गया कि एवरेज प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट निकल गया, उसमें से क्या था कि पार्टनर को हमको सैलरी देना था, वो नहीं दिए हैं, तो वो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी प्रोप्राइटर को यहाँ पे क्या करना था, यानी वही पार्टनर को हमको क्या करना था, सैलरी देना था 6,000 रुपया, वो हम लोग क्या किए, नहीं दिए हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको देना पड़ेगा हमको, यानी कि एवरेज प्रॉफिट में से हमको फिर क्या करना पड़ेगा, 6,000 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप एवरेज प्रॉफिट निकालते समय ये 6,000 को आप माइनस कर लीजिए, जो भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, इस 6,000 को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब बताइए पिछले जो 4 साल का हमको प्रॉफिट दिया कितना, 40, 36, 6, 50, 40, 36, 6, 50, 4 से डिवाइड देंगे, ये 6 क्या है, माइनस में इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इसको प्लस मत कीजिएगा, माइनस कीजिएगा इसको। अब देखिए गुडविल निकालिए, 40,000 प्लस 36,000 माइनस 6,000 प्लस 50,000, कितना आ रहा है, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4,
30,000, ये 30,000 आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या एवरेज प्रॉफिट आ गया, लेकिन जो हमको गुडविल के लिए जो एवरेज प्रॉफिट चाहिए उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 6,000 यहाँ पे क्या जो पार्टनर को जो हमको क्या करना था, सैलरी देना था, वो नहीं दिए तो वो हमको देना पड़ेगा। ये तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया, लेकिन जो है सेकंड में हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। अब गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस प्रोप्राइटर रेम्यूनरेशन। यानी कि 30,000 माइनस 6,000 कितना आ जाएगा, 24,000। तो गुडविल में जो हम लोग यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट, वो हम लोग किसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, इसको नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये गलत नहीं है, ये एवरेज प्रॉफिट हमारा सही है, लेकिन हम लोग गुडविल में जो है वो इसको यूज करेंगे, ठीक है, 24,000 को। अब इसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, हाँ, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,50,000, और हमारा जो है इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। तो 1,50,000 और 12%, 1,50,000 और 12%, यानी 1,50,000 का 12% निकाल लीजिए। 1,50,000 का 12% कितना आ गया, 18,000। अब बताइए हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, अब क्या सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फॉर, यहाँ पे दो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो जो गुडविल वाला है उसको माइनस करेंगे, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 30,000 में से नहीं माइनस करेंगे, तो कितना था ये, 24,000 माइनस 18,000, तो कितना बचेगा, 6,000। तो ये 6,000 हमारा क्या निकल गया, सुपर प्रॉफिट निकल गया, कितना, 6,000। अब हमको क्या निकालना है, गुडविल। आइए गुडविल निकाल लेते हैं। ये हमारा कौन सा स्टेप हो जाएगा, फिफ्थ स्टेप। तो क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना, 6,000। कितने साल तक का उसका गुडविल परचेज करे, तो 5 साल तक का, तो 5 गुडविल हमारा कितना आ जाएगा, 30,000। ये हमारा क्या आ गया, गुडविल आ गया, ठीक है। तो इसमें एक अलग चीज हमको क्या दिया हुआ था, ये जो रेम्यूनरेशन था वो हम प्रोप्राइटर को नहीं दिए थे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा है वो कैलकुलेशन में आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकाले, फिर जो गुडविल के लिए जो एवरेज प्रॉफिट था उसको हम लोग अलग किया, रेम्यूनरेशन को माइनस किया यहाँ पे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाले, फिर सुपर प्रॉफिट निकाले, उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, गुडविल निकालना, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है क्या, नहीं अब नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आज का जो सेशन था वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग यहाँ पे जाने कि गुडविल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रखेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आगे हम लोग जो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है उसको कैसे करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर गुडविल बोला है कि अपने आप, मतलब कि गुडविल हो जो है वो अगर बैलेंस शीट में शो हो रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, या फिर जो पार्टनर अपने आप में उसको सेटल कर ले रहे तो उसका क्या होगा, या फिर अगर कोई पार्टनर गुडविल लेकर के आ रहा है तो उसको किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसके जर्नल एंट्री के बारे में आगे सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वो होने के बाद हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में देखेंगे, यानी कल के लेक्चर में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कैसे निकालते हैं वो, और फिर वही गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है वो, उसके बाद फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन पे आ जाएंगे थर्ड लेक्चर में, ठीक है।
तो चलिए आज के लिए यहीं पे रखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।